अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन, हाफिज़ मोहम्मद वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमने चैप्टर नंबर 3 में हरकत को पढ़ा था। हरकत हरकत की जमा होती है। हरकत, मैं जल्दी जल्दी इसको रिपीट करता हूँ और आगे हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। हरकत बेटे हरकत की जमा होती है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत सलासा बोला जाता है। ज़बर ऊपर होती है, ज़ेर नीचे होती है, पेश ऊपर होती है। इनको हरकत सलासा कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जब ज़बर को अदा करते हैं तो मुंह और आवाज़ को खोल कर अदा करना होता है। जब ज़ेर को अदा करना है तो फिर आवाज़ को नीचे गिरा कर अदा करना है और पेश को होंठों को गोल करके अदा करना होता है। जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, आवाज़ नीचे गिर जाती है और बा पेश बू, होंठ गोल हो जाएंगे। और जब इनको अदा करना है तो फिर बगैर झटके से पढ़ना है, इनको बगैर झटके से पढ़ना है। और मैंने बताया था कि अलिफ हमेशा खाली होता है, जब उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या कोई भी हरकत आ जाती तो वो हमज़ा बन जाता है। तो नाज़रीन, आज हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है आज हमने। तो फिर जब आपने इन हरकत को अदा करना होता है ना, तो इनके अंदर करीबु सौत कुछ हरूफ भी हैं। करीबु सौत, करीबु सौत किसे कहते हैं जी? यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ किसे कहते हैं? करीबु सौत। मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ जो हैं वो उनको करीबु सौत कहा जाता है। तो नाज़रीन, जब भी हमने इनको अदा करना होता है तो ये 16 हरूफ हैं बेटे। कितने हरूफ हैं? 16 हरूफ हैं। ये कितने हरूफ हैं? 16। करीबु सौत 16 हरूफ हैं। जब भी आपने इनको अदा करना है तो इनके अंदर आपने अच्छा खासा फ़र्क वाज़े करना होता है। उसकी आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। जैसे ता है एक, तो क्या है जी? ता, और दूसरा क्या है? मिलता जुलता कौन सा हर्फ है? ता के साथ तो बेटे, तो क्या है जी? तो है। और इसके अलावा आधे सा है, फिर और कौन सा मिलता जुलता? वेरी गुड, सीन, फिर स्वाद है। इसके बाद आप आ जाएं, काफ है, फिर कौफ है, ये मोटा काफ है। और उसके बाद और कौन सा है बेटे? दाल है, दौद है। ठीक है जी, कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके अलावा जा है, फिर दाल है, फिर ज़ा है। ठीक है जी। तो नाज़रीन, ये ऐसे हरूफ हैं है तो एक जैसे, जैसे ता और ता, इनको आपने वाज़े करना होता है। यानी ये ता जो है इसको पुर पढ़ा जाएगा। ऐसे ये जो काफ है और काफ, ये दोनों में फ़र्क करना है। यानी ये बरीक काफ है और ये मोटा काफ है। और ऐसे ही ये सीटी वाला हरूफ है ज़ा, और ये बिल्कुल नरमी से अदा की जाता है ज़ाल, फिर ये ज़ा। तो ऐसे नाज़रीन इनको आपने याद रखना है। जब भी आपने इनको अदा करना है तो बड़ी एहतियात से आप इनको पढ़ना होता है। इनके अंदर आपने फ़र्क वाज़े करना होता है। तो नाज़रीन, आज हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। उसके अंदर हमने आज उन्वान क्या जी? तनवीन। उन्वान क्या है आज हमारा? तनवीन है। तो नाज़रीन, तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को कहते हैं। तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को, ठीक है जी, कहते हैं। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो फिर बच्चों, जब ये 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश जिस हरफ के ऊपर आ जाए उसको क्या कहते हैं? मुनव्वन कहा जाता है। मुनव्वन, मुनव्वन क्या कहा जाता है? मुनव्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? मुनव्वन कहा जाता है। जिस हरफ के ऊपर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए उस हरफ को क्या कहा जाता है? मुनव्वन। यानी ये तनवीन वाला हरफ है ना। जैसे अब जैसे है जनाब बा है, उसके ऊपर मैंने तनवीन लगा दी है, क्या बना? इसको मुनव्वन कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर 2 ज़बर है, तनवीन है ना इसके ऊपर। इसको क्या कहेंगे? मुनव्वन कहा जाएगा इसको। कोई मुश्किल इसमें? आगे बेटे आपने याद रखना है, नून साकिन,
क्या जी? नून साकिन, ये कलमे के आखिर में आता है। नून साकिन ये कलमे के आखिर में आता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कलमे के आखिर, ठीक है। बल्कि और जब ये कलमे के आखिर में आता है ना, तो तनवीन की आवाज़ जो है ये नून साकिन की तरह होती है। तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। तनवीन की आवाज़ साकिन की तरह होती है, ठीक है जी। उसकी मिसाल जैसे हमज़ा दो ज़बर अन है ना, ये कैसे? हमज़ा ज़बर नून अन, हमज़ा दो ज़ेर इन है तो हमज़ा ज़ेर नून इन होगा। हमज़ा पेश नून उन है तो हमज़ा पेश नून उन, यानी ये नून साकिन है ना, ये वाला, ठीक है जी। ये तनवीन है। तनवीन नून साकिन कलमे के आखिर में आता है। क्या आता है जी? जब भी कोई हम अदा करते हैं, जैसे रसूलन, शहीदन, बसीरन, उसके आखिर में आ गया ना, तो असल में क्या है? रा दो ज़बर रन है ना, तो ऐसे फिर रा ज़बर नून रन, ठीक है जी। दाल है तो फिर दाल ज़बर नून दन। तो नाज़रीन, तनवीन आज हमने पढ़ा है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और जिस हरफ के ऊपर तनवीन आ जाए उसको मुनव्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुनव्वन कहा जाता है। और ये नून साकिन कलमे के आखिर में आता है। कहाँ पे आता है जी? कलमे के आखिर में आता है। और तनवीन की आवाज़ जो है वो नून साकिन की तरह होती है। क्या होती है जी? तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। उसकी मिसाल मैंने नीचे मेंशन की है। हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा ज़बर नून अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा ज़ेर नून इन, हमज़ा दो पेश उन, हमज़ा पेश नून उन। और उसके बाद फिर आपने याद रखना है कि जब भी आपने इनको अदा करना है ना, जब भी इनके हिजे करने होते हैं, तो उसके अंदर अक्सर बच्चों को मुश्किल दरपेश होती है। उसका मैं बताता हूँ अभी आपको। जैसे हमने कोई भी आप ले लें, ये चैप्टर जो तनवीन का है, मीम दो ज़बर मन है ना, मीम दो मिन, मीम दो पेश मुन, ठीक है जी। अब इसको मीम दो ज़बर अलिफ मान नहीं पढ़ेंगे। क्या है? मीम दो ज़बर अलिफ मान नहीं पढ़ेंगे। जब भी आपने हिजा करना है, जब भी आपने इसके तोड़ करने होते हैं ना, तो आपने मीम दो ज़बर मन पढ़ना है बस। क्योंकि जब भी ज़बर जो है वो दो ज़बर जो है वो तनवीन के बाद आता है ना, जैसे यही मिसाल है, मीम दो ज़बर अलिफ है तो फिर दाल के बाद या भी आता है, तो आपने इनको नहीं पढ़ना, अलिफ को नहीं पढ़ना होता, अलिफ को नहीं पढ़ना। आपने मीम दो ज़बर मन पढ़ना है और दाल दो ज़बर दन, मीम दो ज़बर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। इसकी समझ आ गई आपको? तो नाज़रीन, आज हमने तनवीन के बारे में पढ़ा है। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं, जिस हरफ के ऊपर आज उसको मुनव्वन कहा जाता है। और नून साकिन जो है वो कलमे के आखिर में आता है। तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। कैसे? मैंने आपको मिसाल दी, हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा ज़बर नून अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा ज़ेर नून इन, हमज़ा दो पेश उन, हमज़ा पेश नून उन। और उसके बाद नाज़रीन मैंने बताया है कि करीब 100 जो अल्फाज हैं, जो हरूफ हैं, वो 16 हैं। कितने हैं जी? 16। उसके अंदर ता है और ता, काफ और कौफ, जा, लाल, ज़ा, ऐसे ही सा है, सीन, स्वाद। इनका आपने बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क करना होता है। अक्सर बच्चों को, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको मुश्किल होती है, तो ये अपने बच्चों को हमने समझाना है। तो नाज़रीन, आप तमाम अहबाब जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और कल मिलते हैं इंशाअल्लाह, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।